गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ साहिल। इट इज़ 10 इन द मॉर्निंग। अभी उठा हूँ यार, सुबह बाहर आके देखा मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊँ, ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस बेदी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। एक्चुअली आज मुझे बात करनी थी थोड़ी सी। मैं एक चीज़ को लेके थोड़ा सा सीरियस हूँ। थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। करना तो है ही, क्या करूँ का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट जैसा कि आपको बताया भी था पहले व्लॉग में कि शादी की डेट हम लोगों की फिक्स हो रही है, मेरी और साहिल की। तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेके सोच में हूँ कि अभी की जाए या थोड़ा सा होल्ड किया जाए। बिकॉज शादी है तो आप लोगों को पता है खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं। शॉपिंग, अरेंजमेंट्स और शादी का, फिर एंगेजमेंट का, फिर थोड़ा कुछ फैमिली अपनी लड़की को भी देती है। बट उन लोगों की तो वैसे कोई डिमांड नहीं है, बट फिर भी स्टिल पापा बोल रहे हैं कि खाली हाथ लड़की जाती हुई अच्छी नहीं लगती है। भले ही लव मैरिज है बट स्टिल कुछ ना कुछ लड़की के साथ जाना ज़रूरी होता है। तो बस यही चीज़ें सोच के थोड़ा सा मैं टेंस्ड हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती पापा को ज़्यादा से ज़्यादा खुद की साइड से खर्च करना पड़े। मेरा यही है कि मैं जो भी पापा मेरी शादी में खर्च करना चाहते हैं या जो भी कुछ प्रिपरेशन होंगी वो सब मैं अपनी साइड से अरेंज करूँ। पापा का बहुत कम से कम मैं खर्चा कराऊँ, तो वही मेरी कोशिश रहेगी। बट वही बस थोड़ा सा अरेंज करने में मैं टेंस्ड हूँ कि मैं कैसे अरेंज करूँ। कुछ हो जाएगा कुछ परसेंट, बट कुछ परसेंट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही मैं सोच के थोड़ा टेंस्ड हूँ कि कैसे पॉसिबल होगा। तो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ कि शादी है तो शॉपिंग भी करनी है बहुत सारी, और अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी मुझे लेनी है। तो आज मम्मी से बात हुई थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, साहिल ने बताया था आपको कि वो एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है। तो लोहड़ी आने वाली है 13 जनवरी की। तो साहिल की फैमिली इनवाइट करी है मेरी फैमिली को कि हम सब लोग उसके घर पे जाएं और लोहड़ी का जो फेस्टिवल है हम लोग साथ में मनाएं। बट मेरी मम्मी नहीं मान रही है। मम्मी बोल रही है कि लड़की की शादी से पहले लड़की के ससुराल नहीं जा सकती है। जो एक पहले वाला टाइम था, मेरी मम्मी अभी भी वही फॉलो कर रही है कि नहीं अच्छा लगता ऐसे जाना। शादी के बाद आप लोग जा सकते हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें खुद को प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अभी शादी से पहले जाने में वो थोड़ा सा हिचकिचा रही है। बोल रही है कि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, कोई क्या बोलेगा। इवन साहिल ने तो ये भी बोला है कि मम्मी हम न्यूज़पेपर में थोड़ी ना छप पाएंगे कि आप हमारे घर आ रहे हो शादी से पहले। बट स्टिल मम्मी ने बोला कि नहीं अच्छा लगता, शादी के बाद आप जब भी बुलाओगे हम तब आएंगे। तो मेरा वैसे मन भी था कि मैं जाऊँ, बिकॉज मैं अब तक नहीं गई हूँ साहिल के घर पे एक बार भी। 8 साल का रिलेशन है हमारा, अब तक मैं एक बार भी वैसे उसके घर पे नहीं गई हूँ। जो रिसेंट उन्होंने न्यू घर लिया है वहाँ पे मैंने अब तक भी एक बार विजिट नहीं की है उसकी फैमिली में। उसके नए घर में फैमिली से तो मिली हूँ है, बट उसके नए घर पे नहीं गई हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी अगर तो मैं देखूंगी, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई शादी के बाद मुझे इस घर में रहना है। बट ठीक है, एक एक्साइटमेंट मेरी ये भी है कि मैं अपने नए घर पे शादी के बाद ही कदम रखूं। यू नो कि एक दुल्हन जैसे जाती है उसका गृह प्रवेश होता है। तो इसीलिए मेरे को लगा थोड़ा सा हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, शादी के टाइम पे ही मैं चली जाऊंगी। बट अब जब मम्मी ने मना कर ही दिया है कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, शादी के बाद ही आप लोग आ जाना और मैं भी अपना तभी गृह प्रवेश करा लूँगी। तो मेरी फर्स्ट एक्साइटमेंट तभी ही रहेगी। बाकी देखते हैं और अभी कैसा चलता है। बाकी आप व्लॉग में ज़रूर बने रहना, लास्ट तक देखना व्लॉग को, और जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक गाइज। अभी टाइम है हमारी आज की स्टोरी का, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक बार की बात है, एक सेवक एक भगवान जी के पास मंदिर में जाता है
तो वहाँ पे जाके भगवान जी से बोलता है, भगवान जी आप इतने महान हो, वहाँ पे खड़े रहते हो, फिर भी आप कुछ नहीं करते हो, आपको फिर भी सब लोग पूछते हैं ऐसा क्यों है। तो आगे से भगवान जी बोलते हैं कि यहाँ पर जो मैं खड़ा रहता हूँ, अगर तू समझता है कि यहाँ पर खड़े रहना बहुत आसान है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जितना खड़ा रहना, जितनी तेरी ज़िंदगी मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मेरी ज़िंदगी मुश्किल है। यहाँ पे खड़े रहना, सबकी सुनना। सेवक बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, एक दिन के लिए अपना रोल स्विच कर लेते हैं, आप मेरी ज़िंदगी जियो, मैं आपकी ज़िंदगी जीता हूँ। तो भगवान जी पहले बोले कि नहीं, ये तेरे बस की काम नहीं होगा, तू रहने दे, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। फिर दोबारा से सेवक ने बोला कि नहीं, आप भगवान जी एक मौका दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, थोड़ा आराम करो, आपकी जगह मैं खड़ा रहूँगा, आप खड़ा ही तो होना है, बस मैं खड़ा हो जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। तो भगवान जी मान गए। तो भगवान ने बोला देख, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जहाँ तू खड़ा होगा, मेरी जगह अगर तू खड़ा होगा तो तुझे ना तो कुछ बोलना है, ना ही कुछ देखना है, कुछ भी नहीं करना, तुझे सिर्फ सामने वाले को देखना है, सिर्फ सुनना है, ना ही तुझे कुछ बोलना है, ना ही तुझे कुछ कहना है। तो उसने सेवक बोला ठीक है भगवान जी, मैं ऐसे ही करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ। भगवान जी वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर वो भगवान जी की जगह पे खड़ा हो जाता है। तो पहला बंदा आता है, पहला बंदा होता है एक बिजनेसमैन। वो आके बोलता है भगवान जी हाँ, मैं एक नई फैक्ट्री लगवाने वाला हूँ, तो आप मुझ पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना जैसे आपने अभी तक कृपा बनाई रखी है। मेरे घर को सुख समृद्धि दो, आप मेरा और पैसा बढ़ाओ, जितना मैं बरकत कर रहा हूँ मुझे और ज़्यादा बरकत दो। माथा टेक के चला जाता है। तो वो सेवक देखता है, जो भगवान जी के रूप में वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो देखता है कि वहाँ पे उस बिजनेसमैन का पर्स छूट गया है। तो वो सोचता है कि मैं आवाज़ लगा के उसको दे देता हूँ। फिर उसको भगवान जी की याद आती है कि मैंने कुछ नहीं बोलना है, तो वैसे ही खड़ा रहता है। थोड़ी देर में एक गरीब आदमी वहाँ पे आता है और आके 1 रुपए का सिक्का वहाँ पर चढ़ाता है, बोलता है कि भगवान जी मेरे पास एक यही आखिरी सिक्का बचा हुआ था, ये आपको चढ़ा दिया है, प्लीज़ मेरी रक्षा करो। मेरे घर पे मेरे बच्चे बीमार हैं, उनके लिए दवाई चाहिए, मुझे खाना भी चाहिए, हमारे घर पे खाने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और वहाँ पे मत्था टेकने के बाद जैसे ही वो आंखें खोलता है, सामने देखता है उस बिजनेसमैन का पर्स पड़ा हुआ है। तो वो भगवान का बहुत शुक्रिया करता है और बोलता है कि भगवान जी थैंक यू, आपने मुझे पैसे दिए। और वो पैसे लेके, पर्स लेके चला जाता है वहाँ से। तो भगवान जी को लगता है कि यार ये तो ठीक नहीं हो रहा है, ये पर्स तो उसने चुरा लिया है, मैंने तो नहीं दिए हैं उसको पैसे, ये पर्स तो किसी और का है, तो ये तो सरासर चोरी है। फिर भी उसको भगवान जी की बात याद आ जाती है और वो वहीं पे खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है। फिर एक और तीसरा बंदा आता है, तीसरा बंदा रहता है, एक सेलर रहता है जो शिप में रहता है। वो बोलता है कि भगवान जी आप मेरी रक्षा करना, अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, मैं शिप पे जा रहा हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं शिप पे जा रहा हूँ, और वहाँ पे आप शिप में मेरी समुद्र में मेरी रक्षा करना। तो जैसे ही वो माथा टेकता है, इतनी देर में वो जो बिजनेसमैन था वो पुलिस को लेके वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे बाद यही सेलर है जो यहाँ पे मंदिर में माथा टेकने के लिए आया है, इसी ने मेरा पर्स चुराया है और इसको पकड़ लीजिए। तो पुलिस उसको पकड़ लेती है। ले जाते हुए वो आदमी जो भगवान की जगह पे खड़ा हुआ है उससे रहा नहीं जाता है और वो बोल पड़ता है कि नहीं, इस आदमी ने पर्स नहीं चुराया है, पर्स किसी और ने चुराया है, ये सिर्फ माथा टेकने के लिए आया था यहाँ पे, पर्स किसी और आदमी ने चुराया है। वो जैसे ही जाने लगता है वहाँ से, तो पुलिस वाले उनको छोड़ देते हैं, उस सेलर को छोड़ देते हैं। तो उसके बाद शाम को जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, शाम को भगवान जी आते हैं। तो भगवान जी पूछते हैं कि आज तूने क्या रहा, कैसा रहा आज का दिन। तो उसने सारी बात बताई कि भगवान जी आप जो नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया, ये मैंने इतना अच्छा काम किया है कि आप खुश हो जाओगे कि कितना अच्छा मैंने काम किया है। उसने सारी बात बताई। तो भगवान जी उसको बोलते हैं कि नहीं, तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं काम किया है, जो मैं काम करने वाला था, जो मैंने सोचा हुआ था, तूने वो सारा काम बिगाड़ दिया है। जो वो बिजनेसमैन आया था जिसका पर्स छूटा था, वो सारे पैसे उसके चोरी के थे। वो जो आदमी, गरीब आदमी लेके गया था पर्स, वो हमेशा सबकी सेवा करता था, अपने पास जितने भी पैसे होते थे वो सभी पैसे सेवा में लगा देता था। इसीलिए मैंने उसको पैसे दिए थे, इसीलिए मैंने ये सोचा था कि उसके पास पैसा चला जाएगा तो उसका थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा, उसके बच्चे मरने से बच जाएंगे, और साथ ही साथ जो बिजनेसमैन था उसका चोरी का पैसा था, उसके कर्म, उसका पैसा जो चोरी का था थोड़ा अच्छे कामों में लग जाएगा, उसके गंदे कर्म थोड़े से कम हो जाएंगे। और जो सेलर था
अगर वो जेल में रहता, क्योंकि जहाँ पर वो जाने वाला था समुद्र में, वहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आने वाला था, अगर वो जेल में रहता तो वो बच जाता। अभी वो समुद्र में जाएगा और वो डेफिनेटली मर जाएगा। तो तूने जो भी किया बिल्कुल गलत किया। तो दोस्तों, भगवान जो भी सोचते हैं हमारे लिए, हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको इग्नोर मत करो। शायद जो भी प्रॉब्लम है भगवान आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने कुछ अच्छा सोचा होगा आपके लिए। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो भगवान जो भी सोचते हैं हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं, क्योंकि कोयले को तराशने के बाद ही हीरा निकलता है। तो भगवान जो भी सोचते हैं हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं। हमेशा डू हार्ड वर्क एंड कीप हार्ड वर्किंग इन योर लाइफ। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल एक और नए व्लॉग, एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तब तक के लिए सर्दी एंजॉय करो, मज़े करो।